नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार और स्वागत है आपका हमारे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। जैसा कि हम आपको बताते चले, आज काफ़ी समय बाद आना हुआ है चैनल पर, तो ये कुछ कारणवश समय पर नहीं आ पा रहे हैं। चैनल पर समय समय पर हम अपडेट नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए मुझे खेद है। और जब मुझे समय मिलता है तब हम आपके बीच में आते हैं। साथियों, हम बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले जो है हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 भारत का संविधान शूद्रों की शान और ब्राह्मण परेशान हम लेकर के आए थे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2, और जो पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया था, और अब हमारा पार्ट 3, आज का हमारा पार्ट 3 है। जो पार्ट 2 को हमने अंत किया था, इसलिए भारतीय संविधान के बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, ना कि आने वाली औलादों की है। तो यहाँ पर हमने अंत किया था पार्ट 2 का। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेकर के हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और चालू करते हैं। भारत का संविधान शूद्रों की शान, ब्राह्मण परेशान। जी हाँ, आज का टॉपिक है। तो जब हम संविधान की बचाने की बात करते हैं, और भारतीय संविधान के बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, ना कि आने वाली पीढ़ियों की है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। और हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट, हिंदू राष्ट्र में गुलाम कौन होगा। जी हाँ, ये बात उठ करके तब आती है कि हिंदू राष्ट्र में गुलाम तब कौन होगा जब भारत का संविधान नहीं रहेगा। जब हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र में गुलाम कौन होगा। आइए कुछ झलक में हम समझते हैं और जानते हैं। संविधान लागू होने से पहले भारत देश में ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए काले कानून लागू थे। उन कानूनों में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा, पूजनीय, सम्मानित व संपूर्ण अधिकार युक्त लिखा गया था, तथा शूद्रों को जानकर बड़ा दुख होगा कि उनको जानवर से भी नीच व सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित कर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करना लिखा था। इसलिए हमारे बुजुर्ग जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर थे। अब समानता वाला भारतीय संविधान लागू है, जिसमें सभी लोग समान हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं और कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। सभी को शिक्षा, नौकरी, व्यापार, खाना, कपड़ा, मकान, संपत्ति रखने का अधिकार। विदेशी ब्राह्मणों ने अगर भारत देश का नाम बदलकर हिंदू राष्ट्र बना दिया, जैसे आरएसएस का ब्राह्मण खुला ऐलान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में संविधान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये हम आगाह कर रहे हैं आपको। तो इसलिए, क्योंकि संविधान भारत देश के नाम का बना हुआ है, संविधान समाप्त होने पर भारत के SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के ही लोग ब्राह्मणों के गुलाम होंगे, जैसे कि पहले संविधान न होने पर हमारे बुजुर्ग ब्राह्मणों के गुलाम हुआ करते थे। फिर बात करते हैं पॉइंट, हमारे बुजुर्ग का ब्राह्मण के प्रति असाधारण आक्रोश एक नज़र में। मतलब कहीं न कहीं हमारे जो पूर्वज थे, वो उनको जो है उनका विरोध करने के लिए उतावले भी रहते थे, लेकिन उन्हें जो है एक ऐसा नेतृत्व नहीं मिल पाता था कि वो खुल करके आक्रोश कर पाएँ।
तो एक नज़र में बुजुर्ग ब्राह्मणों की प्रताड़ना को याद करते हुए, जी हाँ, याद करते हुए आपसे शपथ के भाव में कहेगा कि आपके ज़िंदा रहते हुए किसी भी कीमत पर भारतीय संविधान समाप्त नहीं होने देना है। बुजुर्ग के दिल और दिमाग में आज भी ब्राह्मणों के काले कानून के विरुद्ध इतना बड़ा आक्रोश भरा हुआ है। जब तक संसार के नक्शे में भारत देश का नाम रहेगा, तब तक भारत का संविधान रहेगा। जी हाँ, जब तक भारत देश के नक्शे में भारत का नाम रहेगा, तब तक भारत देश में संविधान रहेगा। ये बड़े गर्व के साथ में हम कह सकते हैं और कहते हैं। इसलिए जिस समय भारत देश का नाम बदला, उसी समय भारत का संविधान बदल जाएगा और आप सभी के अधिकार छिन जाएंगे। इसलिए भारत देश का नाम किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देना है, बल्कि बदलने वाले दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना है। साथियों, ये हम आगाज़ करते हैं कि अगर भारत देश के संविधान पर जरा सी भी खरोंच आई तो हम इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। भारतीय संविधान को बदलने में किन हरामखोरों का सहयोग होगा व ब्राह्मणों का पैदाइशी क्या एजेंडा है। एक चिंतन के रूप में हम इस पे कुछ समय में बात समाप्त कर देंगे। भारतीय संविधान भारत देश के नाम का बना हुआ है। मानते हैं कि अगर भारतीय संविधान भारत देश के नाम का बना हुआ है, संविधान विरोधी सरकार भारत देश के नाम को बदलकर हिंदू राष्ट्र करेगी तो हिंदू राष्ट्र में शूद्रों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जी हाँ, हिंदू राष्ट्र में शूद्रों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और शूद्र SC ST OBC यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे छोड़कर ये जितने भी आते हैं कैटेगरी, ये सब शूद्र में आते हैं। कोई भी जो निचली कैटेगरी का है व्यक्ति, वो अपने आप को ऊंचा ना माने, ये भूल में मत रहिए, ठीक है। उनके लिए भी है, ये सब के लिए है। तो जी हाँ, हिंदू राष्ट्र में शूद्रों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू व्यवस्था में शूद्रों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा और अधिकार ना ही मिला है। सिर्फ ब्राह्मणों की गुलामी करना तथा कथित धर्म ग्रंथों में लिखा है। ये हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है। सरकार जब भारत देश के नाम को बदलने का प्रस्ताव संसद में लाएगी, सरकार जब जो है भारत देश का नाम बदलने के लिए संसद में प्रस्ताव लाएगी तो बहुमत की आवश्यकता होगी। और बहुमत की आवश्यकता जब होगी, इस बहुमत को हमारी ही कौम वर्ग के लोग मौजूद रहेंगे। वह कैसे लोग होंगे, आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप दिमाग खोलकर पढ़ें और समझें। जैसे लोमड़ी अपने जानवर समाज के ऊंट को ब्राह्मण रूपी शेर के पास यह कह कर ले जाती है कि जंगल के राजा बूढ़े हो गए हैं और वह आपको जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, ये मैं करंट माहौल की बात कर रहा हूँ। जंगल के राजा बूढ़े हो गए हैं और वह आपको जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। ऊंट राजा बनने के लालच में लोमड़ी के साथ जंगल के राजा के पास चला जाता है। शेर उसके पेट को फाड़ फाड़ कर उसे खा जाता है। शेर उसे पेट फाड़ कर उसे खा जाता है। ठीक उसी प्रकार भारत का ब्राह्मण आपके समाज के गुलाम, चमचे कौम के गद्दार, हरामखोर, चाटुकार, दोगले लोगों को लोमड़ी की तरह दलाल और गुलाम और विधायक, नेता, सांसद, मंत्री के रूप में तैयार कर रखा है, जो अपनी कौम वर्ग के लोगों को भेड़िया रूपी ब्राह्मण को शासक बनाने के लिए आपका कीमती वोट दिला देता है। आपका इतना महत्वपूर्ण वोट, कीमती वोट चंद लालच के चक्कर में इन चाटुकार लोगों को दिलवा देता है।
जिससे विदेशी ब्राह्मण मजबूत और शासक बन गया है और वह भारत देश के नाम को बदलकर भारतीय संविधान बदलने का षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान में सभी बराबर हैं और ब्राह्मण को बराबरी पसंद नहीं है। वह सदैव अपने को आप से ऊंचा और पूजनीय व देश का शासक बना रहना चाहता है और आपको आपके बुजुर्गों की ही तरह अपना गुलाम बनाए रखना उसका मुख्य एजेंडा है, न कि भारत देश व भारत के लोगों के विकास करने का एजेंडा है। जी हाँ साथियों, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो अगला हमारा पॉइंट है आरएसएस और भाजपा सरकार द्वारा शूद्रों को फिर से गुलाम बनाने का फार्मूला तैयार कर लिया है। जी हाँ, इस पर खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम बताते चलें, ये इसमें खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो समय आ रहा है और एक बार फिर वही पुनः समय आ रहा है। इसलिए सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, अपने कौम की लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आरएसएस और भाजपा सरकार द्वारा शूद्रों को फिर से गुलाम बनाने का फार्मूला तैयार कर लिया है। क्या है फार्मूला? एक नज़र। ब्राह्मणवादी सरकारें आज संविधान समाप्त करने के लिए आपको जाल में फंसाकर गुलाम बनाने का फार्मूला तैयार कर लिया है। यह फार्मूला जैसे ही चूहेदानी में चूहा अपने को फंसाकर अपनी जान दे देता है, मछली कांटे में फंसकर अपनी जान दे देती है, कबूतर बहेलिया के जाल में फंसकर अपनी जान दे देता है, क्योंकि यह सब फ्री का चारा खाने के कारण ही लालच में फंसकर अपनी जान दे देते हैं। ठीक इसी तरह भारत की ब्राह्मणवादी सरकार आप लोगों को 5 किलो अनाज फ्री देकर आपको अपने जाल में फंसाकर अपना गुलाम बनाने जा रही है। पहले यही ब्राह्मण आपको अपने ही घर में अनाज का एक भी दाना रखने पर दंड देता था। पहले यही ब्राह्मण आपको अपने घर में एक भी अनाज का दाना रखने पर दंड देता था। आज आपको 5 किलो फ्री क्यों दे रहा है? यह सोचने का विषय है। जिस वक्त भारत का संविधान समाप्त होगा उसी वक्त आपकी हालत आपके बुजुर्गों की तरह हो जाएगी, क्योंकि आपको जो या फ्री का चारा मिल रहा है वह आपकी जुबान और चेतना को बंद कर आपके अधिकारों को बचाने के आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संविधान न होने की दशा में हुई प्रताड़ना को आपके बुजुर्ग आपको अच्छी तरह जानकारी दे देंगे। अगर आपके बुजुर्ग 90 वर्ष के ऊपर के जिंदा हैं तो आप उनसे एक बारी अवश्य पूछो कि आपके शरीर से मजबूत, तगड़े, तंदुरुस्त, लंबे चौड़े होने के बाद भी जानवर से भी बदतर जीवन जीने पर और ब्राह्मणों के गुलाम क्यों थे? आपके बुजुर्ग दुखी भाव से अपनी प्रताड़ना को बताएंगे कि उस समय प्रताड़ना से कोई बचा सकता था। अब हमारी प्रताड़ना को संविधान सुनता है और बचाता भी है। साथियों, ये समझने योग्य बात है। आरएसएस और बीजेपी के लोग जो इस समय करंट माहौल में जो मनुवादी समाज मिल कर के ये लोग जो कर रहे हैं, बहुजन समाज पर जो हमला कर रहे हैं, इसको समझना होगा, इसको मुंहतोड़ जवाब देना होगा, तभी भारतीय संविधान बच सकता है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। संविधान समाप्त होने पर शूद्रों में संविधान बचाने का काम नहीं किए वो हरामखोर क्या खाएंगे? एक विशेष जानकारी के रूप में चंद शब्दों में इसको हम समाप्त करते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज़ के लोगों के लिए संविधान में मिले अधिकारों के विषय में समाज के चिंतकों के द्वारा हर संभव विस्तार से जानकारी दी जाती रही है, परंतु समाज के हरामखोर, मूर्ख, अज्ञान, सुअर, कुत्तों की समझ में नहीं आ रहा है कि जबकि दुश्मन संविधान में मिले अधिकतर संविधानों को समाप्त कर दिया है, शेष बचे अधिकारों को संविधान सहित समाप्त करने जा रहा है। और ये इन मूर्खों से जब संविधान में मिले अधिकारों को बचाने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं कि हमारे पास
हाँ जी हाँ, ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, ये कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। इन हराम खोरों को हम कहते हैं कि जिस बात की बदौलत आज तुम इन कुर्सियों पर बैठे हो, ये अच्छे अच्छे बिजनेस, अच्छे अच्छे पावदान पर बैठे हो, सर्विस में बैठे हो, आप लोगों को उनके लिए समय नहीं है, संविधान को बचाने के लिए समय नहीं है। धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर। और आगे बात को हम बढ़ाते हैं, कहते हैं समय नहीं है। हम सब कुछ जानते हैं। हम अपनी रोजी रोटी देख नौकरी करें, व्यापार करें, खाना चलाएं, रिटायरमेंट के बाद आराम करने का मौका मिला है तो आराम करें या संविधान बचाएं। जबकि इन मूर्खों को पिकनिक पर जाने व पत्नियों के साथ में ऐशो आराम का सामान माल में खरीदने के लिए, शादी दावत में कुत्तों की तरह, खाने के लिए तीर्थों में सूअरों की तरह, गंदे पानी में लौटने के समय मिल जाता है। परंतु इन कुत्तों को संविधान में मिली नौकरी, आरक्षण, व्यापार, आज़ादी व रोटी कमाने के अधिकार, कोठी, बंगला, कार, ऐशो आराम, मान सम्मान आदि को बचाने के लिए इनके पास समय नहीं मिलता है। जबकि खाना आदि यह सब संविधान से ही मिलता है। जब दुश्मन संविधान को समाप्त कर देगा तो यह हरामखोर क्या खाएंगे। तब यह निकम्मे लोग अपने जानवर साथी गधे से सलाह लेंगे तो वह अकड़ कर चिल्ला कर अपने नीचे वाले एक खास अंग की तरह इशारा करके कहेगा कि जो संविधान को बचाने के लिए एक समाज में बैठकर समाज को संगठित करके आंदोलन करने का काम नहीं किया, वह लोग यही खाएंगे। यही ही हरामखोर समाज को चिंतकों, लेखकों व सहयोग करने वाले लोगों का विरोध भी करते हैं तथा उन्हें हेय दृष्टि से भी देखते हैं। इस विशेष अंग को खाने वाली गंदी भाषा के लिए मैं लेखकों, विद्वानों से क्षमा याचना करता हूँ कि परंतु गधों के समाज वाले मूर्खों से नहीं, क्योंकि इन हरामखोर गधों को बहुत से समाज सुधारकों, महापुरुषों व समाज के चिंतकों ने समझाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, परंतु ये गधे के गधे ही रह गए। यह मेरा आक्रोश है, मैं इनको यह इंजेक्शन दे रहा हूँ। अगर ठीक हो गए तो वरना इन्हें दुनिया का कोई भी डॉक्टर विदेशी ब्राह्मणों का गुलाम बनाने से नहीं बचा सकता। अगर ब्राह्मणों की फिर से गुलामी से बचना है तो संविधान में वोट रूपी या सीमित मिली ताकत का इस्तेमाल कर विदेशी ब्राह्मणों की विचारधारा की पोषक तथा शराब पीने वाले सुरों यानी विदेशी आर्यों की सरकार को समाप्त करें और घड़े रूपी संविधान में भरे अमृत रूपी अधिकारों को, जिन्हें दुश्मन आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने व नाम व पीने जा रहा है, उसके मुंह पर जोर से लात मारना है। और देवासुर संग्राम में ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों के साथ छल कपट कर अमृत पीने यानी अधिकारों को छीनने वाली घटना को अब दोबारा भारत में नहीं होने देंगे। अमृत के घड़े को बचाने के लिए यानी संविधान को बचाने की जन चर्चा के लिए 26 नवंबर 2023 को दिन रविवार को भारत का पहला संविधान महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश में होना निश्चित किया गया है। अतः आपको पुनः एक बार फिर आगाह करते हुए संदेश दे रहा हूँ कि आप तन मन धन से सहयोग कर हमारे इन साथियों को इनका सहयोग करें ताकि मिशन बढ़ सके, संविधान
को समाप्त करने वाले इन दलालों को, इन मनवादियों को, इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। साथियों, इसी के साथ में हम कहना चाहेंगे कि भारत का संविधान शूद्रों की शान, मनुवादी परेशान, भारत देश महान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करें ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करने के साथ में आपको यह वीडियो, यह हमारे चैनल की जो भी अपडेट वीडियो आती रहे वो आपको अधिक से अधिक और सबसे पहले मिल सकें। इसी के साथ में नमस्कार, फिर मिलेंगे।